औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। मुतासिफाना जोख्स सकबत इस्लाम मीडिया हजरात ला स्नी फिलना तशक्कुर अरज़बत और यूजर दियंता छरी मुजरत यंतंगी कस्क्योत पी बदकिस्मती से गुजोस वाक़े संग को गरल हाई स्कूल यानो रोनुमा सुन दे जगह 2 दिन पहले इंचुक 2 दिन पहले छानला ngachi ka phuchi ka dunus pinsuk sokoli nangol tuyong se ek to ngachi sak bachesnan langi request pujo in administration is gi ka waqt ka chia iqdam malen main aya sukunat pi fun agar amniyat ya maluzna gingati ayandi sarmayon khurang ka to agar amniyat ya no medjas narina agar gi jago tahaffuz agamina tahaffuz medjas narina yang mal sacha government is एडमिनिस्ट्रेशन इस खेर बगोस फूल ला अगर जो यक्स इन नरेना आया गुला अमनियत जिम्मेदारी सुस खुशी नती करगिल एडमिनिस्ट्रेशन मामूली सा क्या गरीब गुरबा चिका छाना रे न सुस एर न सुस देर न सुस फिलान बात क्या अभी कोई 3 दिन हो गया नती एडमिनिस्ट्रेशन तो नती संग कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो जड़ियों की कदुक से क्या जड़ियों क्या बेडू पाल रहा है ज्ञानो कम से कम फूनी का जुल्म छाना रे ना फूनी का डू नहीं आता सीसी कैमरा ज्ञानो सीसी कैमरे नो रिकॉर्ड सुन सकते या मैं आपको मीडिया के सामने बता रहा हूं इनके सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है देखिए नाज एक चिगा सुन से जमीन जनाब नारी फुगियन योत निफ्री दर्द के नजरें दिन कोई फ्री कलेक्शन असके निफ्री कलेक्शन सुन जुचो अगर जो अमनियत मत जसनारी नाज गवर्नमेंट ले रिक्वेस्ट पुजो इन करगिल एडमिनिस्ट्रेशन ले करगिल कौंसल अगर खौफ कबला तन मितांसियत वसुकुल ने शैद पे जुल्म ची जुचो जुल्म छाना रेना ये जुल्म पे इकदाम चिने कम से कम लेन मरगोस दारिंग सकती यक्सुम संजस नारिना यकमसुम कोसाब खान पुखरंग मित डिफरेंस नजगी वाक़े का न सख्त से सख्त मजम्मत बसीन और एडमिनिस्ट्रेशन ना नती संग कोई मखसूसन जड़ियों यदि का जड़ियों जन बलन सदुक पर दुखसे तो रिजल्ट आता दुखसे ये तो सुनते मसले बिना रेना हम ये करेगा वो करेगा जरूरत ये क्या किया है आज तक आज 2 दिन हो गया बेचारे बच्चे को फिंगन ना हॉस्टल खाली बस 2 दिन सोसीन फिंगन हॉस्टल में मजाक पांगा चाहे देखो रिक्वेस्ट नाची की हॉस्टल पे नो अगर अमनियत में जसनारिना जियोस ब्रिज तो नाचा अमनियत में जरा नाचा नाची फिंगन मासूस या महफूज जगह का तो नो नाचा शिफ्ट बचा नाची रिक्वेस्ट पुगो इन नाचा इंसाफ थपची ने या थपचा मैं स्टोरी कंप्लीट मोड स्टार्टिंग एंड स्टोरी संडे वो जिसने हमला किया वो लोकल था नॉन लोकल था नाची फिल्मिना अच्छा ठीक है सर ना सर खान पुंगा मरी फ्री नरी भूमि के न सर खान पो जी का हमसाई गेलो ना पता में हमसाई गेलो हमसायो यों से छानी तकरीबन दचना ओदे टाइम पिका हमला बायो पे टाइम पिका और टीचर उन्हें जन पिलो टीचर उन्हें गवायो जी कहते टीचर उन्हें का मुफस्सलन पसंद ला रात को ये वाकया रात को हुआ है रात को जिस वक्त ये हमारे टीचर लोग खाना खा रहा था बच्चे लोग यहाँ कुछ बच्चे यहाँ बाल खेल रहे थे उस वक्त वो आके यहाँ हमला किया उसको यहाँ थप्पड़ मारा इधर शायद मेरे कैमरे के हिसाब से इधर ही जगह पे गेट के सामने उसने थप्पड़ मारा उसको छाना दे वाक़े वो छन ला सुखाने चुक छन ला यूं से छन ला यानी मिड नरेना अगर गी स्कूल पे अनुसु तखान में गेट ना अंदर सु दाखिल छाए तो बगैर इजाजत कैसे दाखिल सुन किस तरह से वो तो वो आप तनाजा वनाजा जो भी हो वो आप टीचर और इनके अमले से पूछ सकता है हमको इसका कुछ भी पता नहीं है ना हम इसका संकु वाला है हम उधर पार्क का एक ये हेडमास्टर इज फौरी इकदाम चिले मतलब एफआईआर चेक होगा या इकदाम शिकायत बस होगा इन्वेस्टिगेशन पुलिस सब मेरे हिसाब से मन बिल्कुल तमाशा बन के यहाँ बैठ रहा है देखो अभी तक 3 दिन से 3 दिन आप लोगों ने देखा होगा यहाँ आप लोगों के ये हिसाब से भी पता चलेगा कि आपको क्या कर रहा है जरखानपुर एडमिनिस्ट्रेशन चीबन में जरखानपुर आपको इन लोगों के इनके हिसाब से आपको पता चल जाएगा एफआईआर काटा है तो वो लोग बताएगा एफआईआर दिया है जनाब जरे एफआईआर में पुकर कोशिश मेरे हिसाब से मैं अपने जाती बोल रहा हूँ ngari free ngari chige muzi yasin agar khunaz rashin khon agar khinti dano safety tama pipsho औकात में दर्द में जसनारी ना ngachaz phun phin se tum yang jaga chanu ngachaz ngata safety yot pet pi ngata idminan yot pet pi jaga chanu makhsusan bomo injude jo bomo busain jo bomo hostel inde bomo hostel है ये खुद फिर ngari phru khama phru konan khende ye kaya स्थान में
देखो दोस्तान को खुद कर दूं सिंह या इसके बच्चे पे मार दिया है नीपसी का नीपसूसना लशोरे ना पहले बिंचुक नीपसूना पे शोरे ना पहले बिंचस खरेस गावातांस खुद सूस्ता पे लुस बिंचुक शाम पहले बनो खुद रॉक नन मना नन खान पे कर रॉकतांस बिंचुक लास्ट क्वेश्चन यही होगा आपसे कि क्या मुतालबात है आपकी, क्या चाहते हो आप आगे इन फ्यूचर? मैं सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ माना कोई किसी से इंतकामगिरी या दूसरी चीजें दे आजकल ये है किसी को ये अंगुश बांगाती दे मुश्किलात दे इस वक्त मीडिया पे बात करना समझो मुश्किलात है चीज ओ खुद फिलहाल लगता से जरीन इसके हिसाब से बोल रहा है। मैं अपना बच्चा हूँ समझो मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रही है दे साबिक जरीन फुल इंसाफ थोपर बसो अगर इंसाफ थोपचा मेद जसना रेना चिगरसी सक बचसना ला सुकुली अमलोन ला या ना प्रिंसिपल ला रिक्वेस्ट हम जडियो संग को जो इन चिंतज इंसाफ तंची नहीं और नची फुल अनियत यो तया met amniyat met narina sila amniyat ngacha met jerisdi setong ngacha ngati mafu jaga cengkhera ngacha sun dakhalat ngacha song sun ngacha IND ngacha de jiga gim na yixmon boxman usho sak जसुचा मैं क्योंकि बच्चों के फिक्री जहनी परेशानी मालूम चिंतित है क्यों एक बार वाकया नहीं है देखो और एक मसला ये है ये एक बार का वाकया नहीं है ये एडमिनिस्ट्रेशन और कहां सो के बैठ 3 बार यहाँ ये हुआ है मसला ये 3 बार सोचिंचो तरसुन ये 3 बार तीसरा बारी है ये आप एलिज कर रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस कुछ नहीं कर रहे तो आप एज ए पेरेंट्स पुलिस के पास आपने अप्रोच की नहीं इस केस को लेकर इसलिए को हमको अभी पता चला अभी पहुंच गया हूँ मैंने आगाशिम को फोन किया था हम अलमदार चौक पे पहुंच गया हूँ मैं करगिल में बैठता हूँ शुरू बची बस ये जैसे आगे हम जितना भी हो सके हम न कि हेडमास्टर से मिला है ना और किसी से मिला है अभी तक मैंने फर्स्ट नहीं तो ये वाकया होके 3 दिन है 3 दिन तक एक दिन तो मैंने यहाँ के प्रिंसिपल ना खोई चिगोन मैंने बिल्कुल छुपा के रखा है मैंने प्रेंस मैंने दिन प्रेंस बुलाई वैसे लेकिन आप ये समझो कि प्रेंस को आज क्यों बुलाया उसी वक्त पे रात क्यों नहीं बुलाया वक्त पे बुलाना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं मोहम्मद मूसा मलापद सिंजू मी थमो दियनुक सिलवायो यहाँ पढ़ने के लिए बैठा हुआ है और शाम की 17 की शाम को कुछ मसला हुआ है यहाँ पर कि मैंने अभी देर से नमाज की बात सुना इसलिए मैं अभी मास्टरों की खबर खरीदी करने के लिए आए थे तो मैं मास्टरों का तो टीचरों का मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूँ वो दिन रात यहाँ पर पढ़ाता है कि हमें ये हमसाई ने जब ये बच्चे बीमार थे मेरे बच्चा वो बाहर गया दवाई खाने के लिए दवाई खाने के बाद उन्होंने बाहर से वो टारिश लेकर आके इसको बड़ा बदतमीजी बात किया है वो जाके बच्चों को डरा के बच्चे कमरे तक आए हैं कमरे में आने के बाद भी इनको गाली दे के 2-3 लड़की वहां पर बेहोश हुआ है। इसके बाद जनाब अली मेरा कहने की मतलब है कि ये आदमियों को ऐसे अगर हरकत पर हो जाएगा तो फिर सारे माशरा खराब हो जाएंगे। इसको हम अजवत करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को भी और हेडमास्टर को भी मजबूर हूँ। हेडमास्टर ने FIR दिया हुआ है कि अभी तक इसको अरेस्ट नहीं हुआ है वो अभी अस्पताल में नौकरी कर रहे हैं फिर को अभी इसी दम पर इसको अरेस्ट होना चाहिए कि नहीं तो या इसमें हतबाई हो जाएगा। हम भी वो कच्चे खानदान का नहीं है हम भी बड़े बड़े खानदान के आदमी हों और उसका हक क्या था कि गेट से अंदर आके स्कूल के होटल में आके इन बच्चों को हाथ मारना इसको ठप्पड़ मारना क्या हक है और इन मास्टरों को टीचरों को बदतमीज बात करना क्या बात है। हमारे यहाँ पर एक हमारा काउंसलर MLC साहब भी यहाँ पर सिफारिश के लिए आए हैं। MLC को भी मेरा अपील है कि ऐसे गंदे आदमियों को जबरदस्त से जबर कन्वई होना चाहिए इनको हक का बात हक करना चाहिए ना हक का बात ना करना चाहिए इस भी सिफारिश करने की कोई बात है नहीं होना चाहिए। इसको साथ से कन्वई करेंगे फिर ये सुधर जाएंगे अगर नहीं तो ये इसने आवाज देके एक टीचर को निकाल के जाके उसको ये शोर करता है बोल सकता था उसकी बोलने के बगैर भी आके इनको बदतमीजी बात क्या है। लिहाजा हमारा अपील है एडमिनिस्ट्रेशन हो CC साहब हो चाहे जाकिर साहब हो इनका जारिस हो कि इनको हमारा ये जो केस स्ट्रॉन्ग करके इसको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एज एजुकेटर्स एसोसिएशन कारगिल के टीचर्स प्रेसिडेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संकू यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट हुआ था 17 के नाइट को। एक आउटसाइडर यहाँ पे आता है और आके एक स्टूडेंट को यहाँ पे आके स्लेब मारता है थप्पड़ मार के उसके बाद उसको डराता है। उसके बाद वो यहाँ पे जो नाइट वार्डन जो हमारे टीचर्स बैठे हुए थे उनको आके उनको धमकाते हैं। तो ये सारा कुछ हुआ है 17 नाइट को। तो आज हमारा 19 है। हमारे
एचएम सर ने ये नोटिस में लाया है, हमारे सीओ साहब के नोटिस में लाया है, हमारे ईसी साहब के नोटिस में लाया है, डायरेक्टर साहब के नोटिस में भी लाया है। तो अभी तक यहाँ पे कोई विजिट नहीं हुआ है, एक्सेप्ट हमारे कंसर्न जो हमारे काउंसलर्स आए यहाँ पे सांकू के, और हमारे जडियो आए यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं आए हैं। तो इनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स का भी ये कहना है कि जब तक इनको सिक्योरिटी ना मिले, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स इन राइटिंग इनको लिखा हुआ है, हम लिख के दे दें इन राइटिंग कि हम बिल्कुल विलिंग नहीं है, जब तक यहाँ पे एक हमें प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करे तब तक हम हॉस्टल में रुकना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और यही चीज हमारे टीचर्स भी बोल रहे हैं। टीचर्स जो है पूरे सितंबर से लेके अभी तक हॉस्टल चला रहे हैं। एक तो वो लोग पूरा नाइट बैठ रहे हैं यहाँ पे, 24 आवर्स का एक वर्क कल्चर जो बनाया जा रहा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो सारा कुछ विलिंगली एक्सेप्ट करके पढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे उनका एक जेन्युइन डिमांड है, भाई जब तक हमें सिक्योरिटी इन राइटिंग मिलता नहीं है तो तब तक हम बिल्कुल भी हॉस्टल चलाने के पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। तो इनका ये कहना है। तो इस चीज को हम एज एसोसिएशन, एजुकेटर एसोसिएशन, हम भी इनको सपोर्ट करते हैं और हमारा पूरे एसोसिएशन के साथ खड़ा रहेगा। तो और स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनको यहाँ पे कुछ एपिलेप्सिक वो भी है यहाँ पे, तो बहुत डरे हुए स्टूडेंट्स भी डरे हुए हैं। तो आज हमारे काउंसलर्स आए हैं यहाँ पर, पूरे जो हमारे हेड ने, बाकी सारे टीचर्स ने उनको ये बात कही है कि जो हम पूरा जब तक आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो वो लोग मान नहीं रहे। वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे, चाहे आपका जडियो हो, चाहे आपकी कंसर्न अथॉरिटीज, वो ये बोल रहे हैं कि सारा जो सिक्योरिटी वो आपको उठाना पड़ेगा, हमारे इंचार्ज हेडमास्टर को। तो ये खुदा न खास्ता एक गर्ल्स स्कूल है, कोई बाहर से एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज के बाद फिर हो जाता है, कोई मोलेस्टेशन का केस हो जाता है, तो उसमें कौन आगे आके करेगा। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। बाकी जब तक आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे, जो हमारे स्टूडेंट्स उनकी लाइफ को सिक्योर नहीं करोगे, तब तक हम यहाँ पे हमारा पूरे यूनियन के साथ खड़ा रहेगा और यहाँ पे कोई हॉस्टल नहीं चलाएगा। सर, ये कहा जा रहा है कि अभी जो एक पेरेंट्स ने हमें बुलाया मीडिया को, तो उन लोगों ने एलेज किया कि आप लोगों के ऊपर कि यहाँ 3 दिन पहले गर्ल्स स्टूडेंट के ऊपर कुछ लोगों ने वाक़या हुआ है। तो ऐसे में कि अभी तक अथॉरिटीज़ की तरफ से, खासकर जेडीओ हेडमास्टर की तरफ से कुछ भी इकदाम नहीं किया जा रहा है और 3 दिन के बाद पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? तो पहले से चलो मैं आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग उन्होंने जो पेरेंट्स की तरफ से जो एलिगेशंस दिए उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हम तक आए, मैं आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी जो पेरेंट्स का एलिगेशन है, ये जो 3 दिन का बोल रहा है, ये सरासर झूठ है, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है कल रात को यहाँ से कुछ आउटडोर आकर जो हमारे बच्चियां जो डिनर के लिए जो बाहर जाते थे, क्योंकि इनका किचन जो है बाहर है, रात के 9 बजे जब ये लोग डिनर के लिए जब बाहर गए, फिर उन्होंने ग्राउंड में 2-3 बैठे होंगे, तो बाहर से कोई आकर इन पर थप्पड़ मारा है। तो इसका मैंने जब इनसे क्लैरिफाई किया तो हमारा ये सब बोलते हैं कि हमारे सीसीटीवी कैमरे में इस तरह से कैद है, इस तरह से आता है, इस तरह से ये करते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास, हमें कल मैं खुद यहाँ पर नहीं थे, तो मैं कल उस वक्त में था उधर करगिल में था। तो इस इंसिडेंट के बारे में हेडमास्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया। तो मैंने जब उससे पूछा फिर आपने क्या इस पर इक़दाम उठाया, तो उसने बोला देखो हमारे इस तरह से बच्चों पर इस तरह से हाथ उठाया है, तो हमने इसका FIR काट दिया है। चलो फिर ठीक है, उन्होंने FIR काट दिया है। फिर हमने बोला फिर आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? फिर उन्होंने बोला कि बच्चियां सब हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आए हैं कि हम इससे आगे हॉस्टल में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम यहाँ सिक्योर नहीं है, क्योंकि बाहर से भी आकर कोई इस तरह से हमारे ऊपर जब हाथ उठाते हैं तो हम यहाँ पर सिक्योर नहीं है। तो बच्चियां बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। यही कहकर कल शाम को 4 बजे तो बच्चे जब बिल्कुल उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने इनको छोड़ दिया। तो फिर मैंने बोला फिर आप लोगों ने इससे आगे आप लोगों ने क्या किया? उन्होंने बोला कल हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। तो आज इन्होंने पूरे पेरेंट्स को यहाँ पर लाए थे, इसके लिए हम आगे क्या करेंगे। तो हमारे यहाँ का ऑनरेबल काउंसलर साहब भी था, आसिफ अहमद साहब, तो मैं भी यहाँ पहुँचा। तो फिर यहाँ पर पेरेंट्स और ये जो टीचर्स के बारे में बात हुए थे, तो इन पेरेंट्स को कहे थे टीचर्स ने हमें यहाँ पर बच्चों के इंसिक्योर नहीं है, तो कम से कम पेरेंट्स की तरफ से कम 2-2 बंदे अगर रोज यहाँ पर बैठेंगे तो हमें बच्चों के लिए भी थोड़ा ये ठीक रहेंगे। बाकी यहाँ पर गर्ल है तो गर्ल मतलब हाई स्कूल है, लेकिन यहाँ पर कोई गर्ल स्टाफ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर वार्डन के लिए मैं ऐसे जेडीओ जो हमारे संघ के सराउंडिंग्स में जो भी फीमेल टीचर्स हैं उनको मैंने शिफ्ट वाइज हम इनको यहाँ पर भेजते हैं और वो लोग एस वार्डन यहाँ काम करते हैं। तो हमारी यहाँ की जो स्टाफ्स का भी ये जेन्युइन बात है, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ गर्ल स्टाफ नहीं है।
तो बच्चों के साथ जहाँ पर वो लोग कितने बजे उनको उठाना है, कितने बजे उनको सुलाना है, तो एक मेल तो उनके इस तरह से जा भी नहीं सकते हैं, उतना सिक्योर भी नहीं कर सकते हैं। अगर बाहर इनको कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमें पता है लड़कियों का, तो इसके लिए भी वो लोग रात की मिसाल के तौर पर 10-11 बजे भी वो लोग जा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर उनका होना भी बहुत जरूरी है। और जब कल ऐसा जब इंसिडेंट्स हो गए तो इसमें तो उसका तो ज्यादा ये बनता है। तो यही हमारे स्टाफ तो यही कहते हैं कि कम से कम पेरेंट्स की तरफ से हमें फुल सपोर्ट मिले। कम से कम पेरेंट्स कम से कम 2 नहीं तो कम से कम अपनी तरफ से एक को बारी बारी पर यहाँ पर वॉच एंड वार्ड की लागत पर यहाँ पर रखेंगे तो इसको हम चला सकते हैं। तो बाकी वो लोग बोलता है कि हमारा स्टाफ जो है इनको हॉस्टल अगर आज से भी बैठेंगे, आज से चलाने के लिए लोग तैयार हैं। इनका कोई ये नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट मुलाजिम है, इनको करना ही करना है। हमारी यूटी गवर्नमेंट का ये स्पॉन्सर स्कीम है, तो हम गवर्नमेंट मुलाजिम है। हाँ, अलबत्ता जब ऐसे इकदाम होते हैं तो हम उनको भी अपनी तरफ से तो कहाँ तक हमें ये करना है, सिक्योरिटी के लिए क्या करें उसको तो ये कहना पड़ेगा। बाकी ऐसे मैं जडियो तो अपने यहाँ का ये नोडल अफसर हूँ जो यहाँ पर ये हैं, जो हमारे ईसी साहब ने हमें नोडल अफसर हमने इस तरह से तैनात किए हैं। तो इस इंसिडेंट के बारे में तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने तो कल ही इनसे सब कुछ इकट्ठा किया, आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाया। बाकी इस इंसिडेंट के बारे में हमने भी अपने हर अथॉरिटीज तक इन्होंने भेजे हैं। ये इंसिडेंट के बाद क्योंकि ये अब पेरेंट्स का माने हम आपका माने पेरेंट्स कह रहे हैं कि लगातार एलिगेशन ये कि 3 वाकया हुआ है इससे, तो आपके नोटिस में हो या ना हो ये हमें भी नहीं मालूम, बट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। पेरेंट्स का एप्रीहेंशन है कि हम इस हॉस्टल में खास कर ये गर्ल्स जो स्टूडेंट है तो फर्दर फ्यूचर में हम इसमें रखें या ना रखें, ये इस आप सेफ्टी और सिक्योरिटी का कितना आप भरोसा दिलाते हैं पेरेंट्स को? देखो इसीलिए तो मैंने पहले ही कहा, देखो सिर्फ ये जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम ही हमारा 3 पोलर है। एक हमारा स्टूडेंट है, एक पेरेंट्स है और एक हमारा टीचर्स है। तो टीचर्स की तरफ से अपना इनको पढ़ाना है, इनको जो मतलब बूस्ट एजुकेशन इसके अपलिफ्टमेंट के लिए जो होना है वो इनको देना, ये इनकी जिम्मेदारी है। हमारा कोई भी टीचर मिसाल के पास हमें अगर यहाँ पर जरूरत पड़े, चाहे 6 बजे 7 बजे जरूरत पड़े, नो नहीं कह सकता है, उनको आना ही ना है, इसके ऑर्डर को ओबे ही करना है। लेकिन अब ऐसे मसाइल में इसमें ज्यादातर हमें पेरेंट्स की तरफ से ज्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का सही सपोर्ट नहीं होगा तो हर किसी के दिल में कुछ फियर होगा, बाहर से हमारे ऊपर कोई अटैक मत करेगा, कोई इस तरह से फजूल में इस तरह से एलिगेशन नहीं लगेगा। तो इन सब को खत्म करना तो ये पेरेंट्स का काम है ना। मैडम 1-2 दिन पहले शाम को एक गर्ल्स हॉस्टल में कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में जी ब्रीफली बताइए कि क्या हुआ, क्या था? जी ये 17 अक्टूबर 2024 की बात है और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संकू के जगह पे वहाँ पे हुआ है। वहाँ पे अभी 10th क्लास स्टूडेंट्स गर्ल्स को 10th क्लास को वहाँ पे हॉस्टल में रख रहे हैं। तो ये करीब 9 बजे और 10 बजे के बीच में इंसिडेंट हुआ है, जब बच्चे लोग जो है खाना खाने का टाइम था, कुछ बच्चे जो है खाना खा के अंदर जा रहे थे, कुछ बच्चे जो है वहाँ पे ग्राउंड पे खेल रहे थे। तभी उसी के नेबर में एक बंदे का घर है, उस बंदे का नाम जाकिर नाम की बंदा है। वो वहाँ पे कुछ इश्यू हो के स्कूल में डायरेक्टली एंटर हुआ है और किसी लड़की को ऐसे मारते भी है और अंदर आके अब्यूजिंग करने का उनका एलिगेशन लाया है। इसी के बेस पे उनके स्टाफ के बीच में डिस्कशन हुआ होगा। तो नेक्स्ट डे अराउंड 12:30 बजे जो है 18 अक्टूबर 2024 को हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आया। जैसे इंफॉर्मेशन आया हम स्कूल में गए, वहाँ पे स्पॉट पे गए, थोड़ा उनसे पता किया तो वहाँ पे पता हमें ये एसर्टेन हुआ कि ये बंदा जो है जाकिर नाम का है। तो उन्होंने ही वहाँ पे स्कूल में रात के समय आके उसको मतलब हाथ वाथ लगाया, ऐसे कुछ बोल रहे, एलिगेशन लगाया। तो इसी के बेस पे हमने पुलिस स्टेशन पानीखर में सिग्नल भी भेजा है। तो FIR नंबर 15/2024 रजिस्टर हुआ है अंडर सेक्शन 131 और 329(3)B(NS) में। तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। जी मैडम, तो ये पेरेंट्स का मानना है कि एलिगेशन ये है कि अभी तक क्योंकि इसके ऊपर FIR लॉन्च नहीं हुआ है, तो आपकी तरफ से FIR दर्ज हुआ है? जी, जैसे इन्फॉर्मेशन हमें इंसिडेंट हुआ है 17 तारीख को, मगर हमें नेक्स्ट डे इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट आया है स्कूल स्टाफ्स के हेडमास्टर की तरफ से। तो उसी टाइम हमने एक्शन लेके, हमारा प्रायोरिटी जो था पहले FIR सिग्नल वगैरह भेजने से पहले ही हमें वहाँ पे मेडिकल का जरूरत था, क्योंकि लड़की को मरने का एलिगेशन था। तो हम उसको हॉस्पिटल जाके
मेडिकल एग्जामिनेशन के लेके गए, उसके बाद फिर एफआईआर लगा के फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमने इनिशिएट कर दिया सर। जी जी, थैंक यू थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।